एक सपना लेकर के बचपन में घर छोड़ा था और जब मैंने अपना घर छोड़ा तो एक सपना लेकर के चला था कि मैं देशवासियों के लिए जीऊंगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। पटना के गांधी मैदान से छोड़े गए लालू यादव के तीर ने नरेंद्र मोदी के सीने में इतने निशान कर दिए कि उनका दिल टोटे टोटे हो गया और इस पर बीजेपी ने कहा की करिए। तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। तो ऐसा क्या बोल दिया था लालू यादव ने पटना के गांधी मैदान में कि मोदी को कहना पड़ा मेरा तो दिल ही गांधी मैदान है, मेरा जीवन खुली किताब जैसा है। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने नरेंद्र मोदी के परिवारवाद पर हमले का जिक्र करते हुए उनके परिवार के बारे में कुछ पूछ दिया था और ऐसा अंदरूनी सवाल पूछ दिया था जिस पर पूरी भाजपा में हंगामा मच गया। नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहा है। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। इसका जवाब नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के आदिलाबाद में दिया, जहां गांधी मैदान के कोई 10 लाख लोगों के जवाब में नरेंद्र मोदी 2-4 हजार लोगों को ही अपार मानकर जले भुने जा रहे थे। देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। नरेंद्र मोदी एक रूठे हुए ललबबुआ की तरह व्यवहार कर रहे थे। मोदी बाप बेटी की बात करते रहे तो ठीक, बाप बेटे की बात करते रहे तो ठीक, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात करते रहे तो ठीक, लेकिन दूसरा कोई कुछ कह दे, पूछ दे तो रूस जाते हैं। देखो देखो, मेरी तरह के महान आदमी के बारे में कैसी गंदी बात करते हैं लोग। और कभी मैं रात देर तक जब काम करता हूं और खबर बाहर निकल जाती है तो देश से लाखों लोग मुझे लिखते हैं, बताते हैं कि इतना काम मत करिए, कुछ आराम करिए। हाय, क्या मासूमियत है। हमारे प्रधानमंत्री समंदर में नहाकर थक जाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री गुलाब की पंखुड़ियां अपने ऊपर उड़वाकर थक जाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री आरती अनुष्ठान करने में थक जाते हैं और हमारे प्रधानमंत्री की थकान पूरे देश की थकान है। ये नौजवान, यही मेरा परिवार है। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें, यही मोदी का परिवार है। आज देश का हर गरीब, ये मेरे परिवार है। आज देश के कोटि कोटि बच्चे, बुजुर्ग, ये मोदी का परिवार है। उफ उफ उफ। मोदी की परिवारवादी सोच के तहत भाजपा के सारे नेताओं ने ट्विटर पर बायो में लगा लिया कि मैं हूं मोदी का परिवार। उनके परिवार वालों ने पूछा कि भैया, अगर मोदी आपका परिवार है तो फिर हम कौन है? ट्विटर पर मजाक उड़ने लगा। मोदी परिवार और मोदी के गवार के नाम से मीम्स बनने लगे कि ब्रजभूषण शरण सिंह से लेकर आसनसोल वाले पवन सिंह और बाराबंकी वाले उपेंद्र रावत और अजय मिश्रा टेनी से लेकर रमेश बिधुड़ी तक सब मोदी के ही तो परिवार हैं। मेरा भारत, मेरा परिवार, यही भावनाओं का विस्तार लेकर के मैं सपनों को संकल्प के साथ सिद्ध करने के लिए आपके लिए जी रहा हूं, आपके लिए जूझ रहा हूं और आपके लिए जूझता रहूंगा। दरअसल लालू यादव ने मोदी पर जो प्रहार किए थे उसके दर्द से उबरने में नरेंद्र मोदी भाषण को खींचते जा रहे थे। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है। ये एक ऐसा हमला था जिसके जवाब में भाजपा को ट्विटर पर कैंपेन चलाना पड़ गया, मोदी का परिवार बढ़ाना पड़ गया और दुनिया के सामने जताना पड़ गया। आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार, नैने मोदी कुटुंबम। ऐसा लग रहा था कि मोदी दर्द से छटपटा रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों की समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी दवा क्या करनी है। दरअसल लालू यादव ने मोदी की हिंदू हृदय सम्राट की छवि पर तगड़ा वाला प्रहार कर दिया था। जनता से पूछ लिया था कि जो आदमी
अपनी मां के मरने से दुखी नहीं होता, वो तुम्हारे दुख से कितना दुखी होगा, जरा ठीक से सोच लो, ठीक से समझ लो और उसमें अपनी आस्था को तौल लो। और तुम हिंदू भी नहीं है। तुम्हारी माता जी का जब देहावसान हो गया तो हर हिंदू अपने माँ के शोक में केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? इसका क्या जवाब हो सकता था, क्योंकि बात तो सच है कि मां के देहांत के बाद मोदी जी ने न बाल कटवाए थे, न दाढ़ी कटवाई थी और किसी कर्मकांड में हिस्सा लिया हो, ऐसा भी कुछ सामने नहीं आया। यह एक ऐसी बात थी जिसने हर साधारण हिंदू के मन में मोदी की हिंदूवादी छवि को लेकर शंका पैदा कर दी। कुल मिलाकर लालू ने मोदी को एक पाखंडी नेता की तरह पेश कर दिया जो सिर्फ अपने लिए जीता है। मोदी इसका जवाब देने में बुरी तरह हाँफ रहे थे। आप भी मेरे साथ बोलिए, मैं हूं मोदी का परिवार। मैं हूं लगा केवल हिंदी से बात नहीं बनेगी तो तेलुगु में भी गवाही लेने लगे। नेने मोदी कुटुंबम, नेने नेने नेने। दरअसल लालू यादव ने पटना के गांधी मैदान से मोदी को खुली चुनौती दे डाली थी। याद कीजिए, पिछले विधानसभा चुनाव में लालू यादव ने ही पूरे चुनाव को मंडल पार्ट 2 बनाम कमंडल पार्ट 2 में बदल दिया था। उस समय भी गोदी मीडिया यह साबित करने में पूरे जी जान से जुट गया था कि लालू ने सेल्फ गोल कर लिया, नीतीश को भी फंसा दिया। और इस समय भी यह मीडिया वही कर रहा है कि आने वाला जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, इसमें भारतीय जनता पार्टी को नस्ताबूद कर देंगे हम। दरअसल लालू ने मोदी को बुरी तरह हिला दिया है। यह पहला मौका है जब किसी के हमले का जवाब देने के लिए नरेंद्र मोदी ने पूरा भाषण खर्च कर दिया और इस कोशिश में वो खुद खर्च होते जा रहे थे। मेरा पल पल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होंगे। मेरा कोई निजी सपना नहीं होगा, आपके सपने, यही मेरा संकल्प होगा। और जिंदगी खपा दूंगा तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए। बात फैल गई है कि लालू यादव ने जब से भाषण दिया है तब से मोदी न सो पा रहे हैं, न जाग पा रहे हैं। नतीजा, पटना के भाषण के बाद लालू की जितनी चर्चा नहीं हुई, उससे बहुत बहुत ज्यादा मोदी के भाषण के बाद हो रही है। चौराहों पर भाजपा के लोग भी बोल रहे हैं कि जो भी कहिए, लालू ने मोदी की नींद तो उड़ा ही दी है, भीड़ से भी और भाषण से भी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाइए, फौरन कीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।